ओके, क्वेश्चन लिखो 0.5 एम HCl जो है कितना 200 ml का, उसको मिक्स कर रहे किसके साथ 0.05 एम BaOH होल ट्वाइस के साथ, जो कितने ml है 300 ml का है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो ये है एक्चुअली क्या है, ये वाला जो है Na है और ये है Va, और ये वाला क्या है एक्चुअली Nb है और ये है Vb है। तो निकालने का तरीका क्या होगा एक्चुअली, तो मतलब Na हो गया हम लोगों के लिए कितना 0.5 m और Va कितना हो गया हम लोग के लिए एक्चुअली 200 ml, और इसी तरीके से Nb जो हो गया कितना 0.05 m और Vb कितना हो गया एक्चुअली बेसिकली 300 ml। लेकिन यहाँ पर कैच है, क्योंकि ये मोलरिटी में है, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं किसके अंदर, लेना है नॉर्मलिटी के अंदर, तो यहाँ पर एक एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली एन बी का जो वैल्यू होगा बेसिकली कितना होगा, बेसिकली मैंने 0.05 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्या से आया, क्योंकि एन फैक्टर यहाँ पर 2 है, क्योंकि वैल्यू मोलरिटी में था, हमें चाहिए नॉर्मलिटी के अंदर, तो यहाँ पर 0.05 इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब कैसे कैलकुलेशन करना है, पहले करेंगे क्या, Na का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ रहा है 0.5 इंटू 200, और यहाँ पर Nb का वैल्यू भी निकाल लेंगे, कितना आएगा 0.05 इंटू 2 इंटू 300। ओके, तो इसके पूरा वैल्यू कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो Na का वैल्यू कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और Nb का वैल्यू कितना आ रहा है 30 आ रहा है। नेक्स्ट काम करना क्या है, एक्चुअली देख पा रहे कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, एसिड का वैल्यू ज़्यादा है बेस से, मतलब ये वाला जो कंडीशन है, जो यहाँ पर क्या हो रहा है Na इज़ ग्रेटर देन है Nb से, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक टाइप का सॉल्यूशन है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया एक ठो। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं एक्चुअली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ऐसे करके Na माइनस Nb डिवाइडेड बाई Va+Vb, ऐसे करके। तो सारे वैल्यू पता है हमें, जस्ट पुट कर देंगे। तो कितना हो रहा है एक्चुअली 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 500, जो एक्चुअली कितना हो गया बेसिकली 70 बाई, कितना हो रहा है 70 बाई 500। सो बेसिकली कितना हो गया ये 7/50, जो बेसिकली कितना होगा 0.14 हो जाएगा। ठीक है, अब pH, ये तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, pH करना है इसको, ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं 14 इंटू 10⁻² करके। तो pH कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन करके। तो माइनस लॉग ऑफ क्या करेंगे, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 14 इंटू 10⁻² है, तो उसका माइनस लॉगरिथम करेंगे, जो कितना आएगा बेसिकली यहाँ पर 2 माइनस लॉग 14, मतलब बेसिकली आएगा कितना एक्चुअली 2 माइनस लॉग 14, मतलब क्या लॉग 7 प्लस log 2। तो बेसिकली कितना आएगा बेसिकली ये 2 माइनस 0.8 प्लस 0.3, मतलब हो गया 2 माइनस 1.1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो 0.1 m NaOH जो है 100 ml, तो उनको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ 0.05 m H2SO4 के साथ, जो है कितना 100 ml का। तो इन मिक्सचर से एक्चुअली क्या निकालेंगे हम लोग, कितना इसका ये होगा pH। तो पहला काम पहले कर लेंगे हम लोग, क्या एसिड बेस दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। माने इस साइड में बेस है और इस साइड में हम लोगों का एसिड है। ठीक है ना, अब दोनों से एक्चुअली Na और Nb का वैल्यू निकालना है। तो इस साइड से Na का वैल्यू आएगा और इस साइड से आएगा
NbVb का वैल्यू आएगा। तो NbVb कितना हो रहा है, तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 और उसका वॉल्यूम कितना था 100 था। तो 100 मैंने यहाँ पर हो गया कितना, एक्चुअली 10 हो गया, ठीक है ना, इसका हो गया 10। और इस साइड में भी देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 0.05 था H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन H2SO4 में इन फैक्टर कितना है, 2 है ना, क्योंकि रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन है इसलिए। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे 100, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है देख पा रहे कि 10 आ रहा है। सो इस केस में क्या देख पा रहे कि NaVa जो है वो इक्वल हो गया NbVb से, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, जब NaVa इजिकल टू NbVb होता है तब तो pH का जो वैल्यू होता है 7 हो जाएगा। pH का वैल्यू कितना हो जाता है 7 होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा एक्चुअली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस कैलकुलेशन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक तो है 0.1 N H2SO4 मिक्स्ड कर रहा है किसके साथ 200 ml 0.2 N KOH जो है कितना 100 ml का। तो इन मिक्सचर से कितना होगा pH का वैल्यू वो निकालना है। तो यहाँ पर भी सेम काम करना, एसिड के लिए NaVa का वैल्यू चेक करो, बेस के लिए NbVb का वैल्यू चेक करो। तो NaVa का वैल्यू कितना आ रहा है 0.1 इंटू 200 और NbVb के लिए कितना आ रहा है 0.2 इंटू 100। सो बेसिकली दोनों में कितना आ रहा है 20 करके आ रहा है, दोनों में 20 आ रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम हो गया, NaVa इक्वल हो गया NbVb से, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। और pH का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, मैंने देन pH कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मैंने सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा एक्चुअली न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है वाटर ऐड करना। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे वाटर को ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करेंगे तो क्या चीज़ें चेंजेस होगा वो देखना है, यही हो रहा है डाइल्यूशन का मतलब। जैसे मानो एक कंटेनर है, उसके अंदर पहले से कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस रखा है मैंने, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है M1 और वॉल्यूम कितना है V1 है। अब इसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैंने बाहर से क्या कर दिया वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर कर देंगे तो आफ्टर एडिंग वाटर यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, कुछ तो होगा चेंजेस। जैसे यहाँ पर नया मानो आफ्टर एडिंग वाटर जो नया कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो M2 हो गया और नया जो वॉल्यूम हो गया वो V2 हो गया। तो हमें एक्चुअली रिलेशन ढूंढना है इनके बीच क्या होगा, M1 V1 और M2 V2 के बीच। तो M1 V1 क्या इनिशियली जब वाटर ऐड नहीं किए थे हम लोगों ने, तब उस समय का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मोलरिटी और वॉल्यूम दे दिया था। मैंने आफ्टर एडिंग वाटर उसके बाद जो नया जो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया वो हो गया M2 और नया जो वॉल्यूम मिल गया वो हो गया V2। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इस डाइल्यूशन के दौरान नंबर ऑफ जो मोल होगा ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूट का जो मोल होगा वो कांस्टेंट होगा, तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं जो लॉ बताऊंगा मैं। क्योंकि सॉल्यूट का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुड बी कांस्टेंट, तभी जाकर इसको अप्लाई कर सकेंगे हम लोग। तो कांस्टेंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली M1 V1 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं एक्चुअली M2 V2, जहाँ पर V2 क्या है बेसिकली V2 है एक्चुअली पहला का वॉल्यूम प्लस कितना एक्स्ट्रा वाटर हम लोग ने डाला है, वही हो गया क्या एक्चुअली V2 हो गया हम लोगों के लिए। V2 क्या हो गया एक्चुअली पहला का वॉल्यूम प्लस एक्स्ट्रा कितना वाटर हम लोग ने ऐड किया, मैंने यहाँ पर H2 क्या है एक्चुअली जो एडेड वाटर है उसका क्वांटिटी कितना वाटर एडेड है, ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन कैसे टाइप का हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि 0.1 m HCl having volume 500 ml is diluted by
adding water, adding 500 ml water, calculate pH, calculate pH, pH कैलकुलेट करना है. दिस इज द क्वेश्चन. सो देयरफॉर यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है. क्या था फॉर्मूला? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. तो N1 का वैल्यू कितना है? एक्चुअली 0.1 है और V1 कितना है? 500. और N2 को निकालना है हमें, और V2 कितना है? एक्चुअली 1000. ठीक है ना. तो यहाँ पर दोनों साइड से कुछ कट जाएगा और N2 आ जाएगा. और N2 का वैल्यू कितना हो रहा है? बेसिकली 0.1/20 मैंने 0.5 इंटू 10⁻⁻1 इजिकल टू कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻². सो देयरफॉर पीएच हम लोग निकाल लेंगे, जो होगा 2 माइनस log 5, जो बेसिकली कितना होगा? 2 माइनस 0.69 इजिकल टू हो गया 1.3. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.2 m 200 ml of H2SO4 solution is diluted up to 2 liter by adding water, calculate pH of resulting solution, pH of resulting solution. सो फॉर्मूला था हम लोगों का एक्चुअली N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. तो यहाँ पर N1 का वैल्यू कितना है? 0.2 इंटू 2 इज द इन फैक्टर ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200 ml. और N2 कितना, वो ही निकालना है हमें, और वॉल्यूम कितना है? 2000. तो दोनों साइड से कट जाएगा तो N2 आ जाएगा. तो N2 का वैल्यू कितना हो रहा है? बेसिकली 0.2 इंटू 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2000. तो यहाँ से 0 कट गया. ठीक है. सो pH विल भी कितना होगा फिर? pH विल भी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻². इट मीन्स 2 माइनस लॉग 4. इट मीन्स 2 माइनस 2 इंटू लॉग 2, जो बेसिकली कितना है? 2 माइनस 2 इंटू 0.3. इट बेसिकली कितना? 2 माइनस 0.6. इट मीन्स 1.4. क्वेश्चन है कि HCl सॉल्यूशन ऑफ pH is equal to 2 is diluted up to 10 times by adding water calculate change in pH, calculate change in pH. सो इस क्वेश्चन में हमें pH का वैल्यू दे दिया था. तो इस pH के वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, जो होगा कितना? 10⁻². तो यही हो जाएगा हम लोगों के लिए N1. अब लेट वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वाज V, तो उसको 10 टाइम्स अप टू 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहा है, मतलब नाउ V2 विल बी 10V. ओके. नाउ वी नो फॉर्मूला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. So therefore N2 will be equals to N1 V1 by V2. तो N1 is 10⁻², V1 is V, and V2 is 10V. V2 is 10V. Now V will be cancel out and it will be 10⁻³ It means
the new H plus ion concentration is 10 to the power minus 3 after dilution. So therefore, taking minus log both side, so minus logarithm of H plus ion concentration, which called pH, pH will be equals to 3. Now what is the change of pH? Means delta pH will be 3 minus 2. It means 1. This is the real calculation. So next question is pH of NaOH is 13. Solution is diluted up to 100 times. Calculate change in pH. Calculate change in pH. This is the question. So in this case pH is given, जो बेसिकली कितना है 13 है, तो pH से क्या आता है एक्चुअली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आता है, लेकिन हमें चाहिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बेसिकली 10 to the power minus 1. तो दिस विल बी N1. नाउ कैलकुलेट N2. हम लोग के लिए V1 को मान लेते हैं कि V है और V2 को मान लेते हैं कितना 100 V. तो N2 is missing. So we know that N1 V1 is equal to N2 V2. So therefore N2 will be equals to N1 V1 by V2. N1 कितना है 10 to the power minus 1 है, V1 है V और V2 का वैल्यू कितना है एक्चुअली 100 V. तो ये कटफट हो जाएगा, तो बेसिकली कितना हो रहा है 10 to the power हो रहा है -3. तो दिस विल बी द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, न्यू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, जो कितना हो गया 10 to the power -3, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्चुअली POH निकाल सकते हैं, जो बेसिकली कितना आएगा 3 होएगा. और pH का वैल्यू कितना हो जाएगा बेसिकली pH का वैल्यू हो जाएगा कितना एक्चुअली तो 11 हो जाएगा बेसिकली. तो पहले का pH कितना था 13 था, अब का pH कितना है 11 है. तो चेंज इन pH कितना हो रहा है बेसिकली डेल्टा pH कितना होगा बेसिकली 13 माइनस 11, जो बेसिकली कितना हो रहा है इसलिए 2. तो चेंज इन pH कितना हो रहा है बेसिकली 2 है. सो नोट करके लिखना, इफ एन एसिड is diluted up to 10 times, then pH is increased by 1. So if an base is diluted up to 10 times, then pH is increased by 1 unit. So write down, if an acid is diluted up to 100 times, pH is increased by 2 unit. और बेस के लिए उल्टा, if a base is diluted up to 100 times, then pH is decreased by 2. If an acid is diluted up to
1000 times the pH is increased by 3. If an base is diluted, if a base is diluted up to 1000 times, then pH is decreased by 3. The pH of very diluted solution. तो वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उनको पीएच निकालना है. कैसे मालूम चलेगा कि वेरी डाइल्यूटेड है? लाइक 10⁻⁷ है किसी का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, या 10⁻⁸ है, या किसी का 10⁻⁹ है. दीज वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज वेरी डाइल्यूटेड वैल्यू. मैंने इससे ज़्यादा भी हो सकता है और भी. दीज आर द वैल्यूज. किसी में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹. दैट टाइम विल कंसिडर दैट दे आर वेरी डाइल्यूटेड. तो इस केस में कैसे कैलकुलेशन करना है? तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. जैसे एक क्वेश्चन है, राइट डाउन, फाइंड pH of 10⁻⁷ HCl सॉल्यूशन. तो कैलकुलेशन है फाइंड pH of 10⁻⁷ सॉल्यूशन. सो देखो इस केस में बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड है. मतलब HCl कितना H प्लस आयन दे रहे हैं हमें? H प्लस गिवन 10⁻⁷ H प्लस. बट ड्यू टू द वेरी डाइल्यूशन, वाटर जो है, जो आयनाइज होकर क्या क्या आयन देता है? H प्लस आयन देते हैं और OH माइनस आयन देते हैं. तो जिसमें H प्लस कितना रहता है? 10⁻⁷, एंड OH माइनस ऑल्सो रहता है 10⁻⁷. तो यहाँ पर मेन बात है H प्लस कितना देता है? H प्लस H2O जो 10⁻⁷. तो यहाँ पर भी 10⁻⁷ एसिड से मिल रहा है हमें, और वाटर से भी कितना मिल रहा है? 10⁻⁷. तो दोनों H प्लस को हमें काउंट करना है. तो मैंने H प्लस नेट अमाउंट कितना है H प्लस का? 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, जो बेसिकली कितना हो गया? बेसिकली 2 × 10⁻⁷. अब इसका pH निकाल सकते हैं हम लोग माइनस लॉगरिथम करके बोथ साइड को. तो माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन नेट इजिकल टू कितना हो गया? माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁷, जो बेसिकली कितना हो गया? 7 माइनस लॉग 2, मतलब कितना हो गया? 7 माइनस 0.3, मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 6.7. अब देखो 7 से कम है वैल्यूज. सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड pH ऑफ 10⁻⁸ HCl सॉल्यूशन. सो इस केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो HCl से H प्लस कितना मिल रहा है हमें? 10⁻⁸. और वाटर से एक्चुअली H प्लस कितना मिलता है? ऑलवेज हम लोग जानते हैं 10⁻⁷. ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट H प्लस कितना है मिल जाएगा हमें. नेट H प्लस कितना है? 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷. तो इसके बाद वाले कैलकुलेशन शायद से किसी को अटक गया होगा, तो देख लो कैसे करना है. सो बेसिकली 10⁻⁸ को रख देते हैं ऐसे ही. तो 10⁻⁷ को कैसे लिख सकते? देखो 10⁻⁸ प्लस 10 × 10⁻⁸ ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 10 से 10⁻⁸ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁷ ही बन जाएगा फिर से. अब देखो 10⁻⁸ को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? 1 + 10 आ रहा है. बेसिकली कितना आ रहा है? 11 × 10⁻⁸ आ गया. अब तो pH आ जाएगा. तो pH का वैल्यू निकालने के लिए माइनस लॉगरिथम करना है बोथ साइड को. सो माइनस लॉगरिथम करेंगे तो 8 माइनस लॉग 11 आएगा, जो बेसिकली कितना हो गया? 8 माइनस 1.04 हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 6.96. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे करके कि
फाइंड pH ऑफ 10 to the power minus 9 m HNO3 सॉल्यूशन। चलो सब लोग ट्राई करो। सो इस केस में क्या करना है, देखो H प्लस का टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, फिर 10 to the power minus 9 प्लस 10 to the power minus 7, जो बेसिकली कितना होगा, तो 10 to the power minus 9 प्लस 100 इंटू 10 to the power minus 9 कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या होगा, 10 to the power minus 9 को कॉमन ले तो क्या होगा, 1 प्लस 100, जो कितना होगा एक्चुअली 101 इंटू 10 to the power minus 9, या लिख सकते क्या, तो 101 इन 10 to the power minus 9, इट्स मीन्स 1.01 into 10 to the power minus 7. This will be नया pH plus concentration. So therefore pH will be equals to minus logarithm of this. तो minus logarithm of this means 7 minus log 1.01. It means 7 minus 0.001. It means almost approximately 6.99. This will be the answer. Write down the question. Question is find pH of 10 to the power minus 9 m NaOH solution. सो यहाँ पर ऐसे करके कैलकुलेशन करना है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इससे, OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा एक्चुअली pH से, देखो मतलब पहले OH का कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली 10 to the minus 9 है, और उससे वाटर हम लोग को कितना OH माइनस प्रोवाइड करता है, सेम 10 to the minus 7 अमाउंट का। तो दोनों को कुल मिलाकर करेंगे तो OH माइनस का काउंट टोटल कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 9 प्लस 10 to the power minus 7, जो बेसिकली कितना हो रहा है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 10 to the power minus 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा, 10 to the power minus 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 101 आ रहा है बेसिकली पहले के जैसा ही। तो ये हो गया OH माइनस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन। ना इससे POH आ जाएगा, जो बेसिकली कितना हो गया, 7 माइनस लॉग ऑफ 1.01, जिसका वैल्यू कितना हो गया बेसिकली 6.99, अभी जो कैलकुलेशन किए थे। तो देयरफॉर pH कितना हो गया बेसिकली, pH विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 6.999, मतलब कितना हो गया 7.001, इतना आएगा आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन pH ऑफ सॉल्यूशन is 6. It is diluted 1000 times. It is diluted 1000 times. Calculate pH of resultant solution. सो यहाँ पर क्या दे दिया था मुझे, pH का वैल्यू दे दिया था कितना 6, तो इससे मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, जो कितना होगा 10 to the power minus 6। अब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं कितना टाइम्स, एक्चुअली 1000 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, नया जो pH होगा वो 3 टाइम्स इंक्रीज करता है ना, तो उस हिसाब से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, नया कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 to the power minus 9 है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही डाइल्यूशन कंडीशन पहुँच गया ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इससे नेट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। कितना होगा नेट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर से कितना H प्लस मिलते हैं 10 to the power minus 7, और इस समय एसिड से कितना H प्लस मिल रहा है 10 to the power minus 9, दोनों को ऐड करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगा 1.01 इंटू 10 to the power minus 7। उसका पहले वाला कैलकुलेशन में जैसे किए थे हम लोग ने, तो उससे एक्चुअली pH भी आ जाएगा, उसका माइनस लॉगरिथम कर देंगे तो माइनस लॉगरिथम ऑफ 1.01 इंटू 10 to the power minus 7, जो बेसिकली कितना हो गया 7 माइनस लॉग 1.01,
जो बेसिकली कितना हो गया 7 माइनस 0.001, जो बेसिकली कितना हो गया 6.999, ऐसे काइंड ऑफ हो गया आंसर। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है सब लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10⁻⁵ m HNO3 solution is diluted up to diluted डायरेक्ट है 1000 टाइम्स, सो 100 टाइम्स। सो फाइंड करना है क्या है pH, फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, find the pH of resulting solution. This is the question. 10⁻⁷ so therefore, तो ये वाला कंडीशन बहुत ही डाइल्यूशन कंडीशन हो गया। तो इस केस में हम लोग नेट H प्लस को निकालते हैं एक्चुअली। उसके लिए क्या करते हैं एक्चुअली 10⁻⁷, और वाटर से जो एक्स्ट्रा 10⁻⁷ H प्लस आता है वो भी काउंट हो जाता है। तो मतलब इसको दोनों को काउंट करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या कितना होगा 2 × 10⁻⁷। सो देयरफॉर माइनस लॉगरिथम करना है, पीएच को निकालना है। तो माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग पीएच भी कहते हैं, जो बेसिकली कितना आएगा माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁷, जो बेसिकली कितना हो गया 7 माइनस लॉग 2, बेसिकली कितना हो गया 7 माइनस 0.3, जो बेसिकली कितना हो गया 6 पॉइंट कितना हो गया 7। तो यही हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक्चुअली हाउ मच मोल्स ऑफ HCl should be removed from 1 liter solution to change pH 2 to 3। सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें pH का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है वो बता दिया था। तो पहले pH कितना था 2 था, मतलब उस हिसाब से H प्लस कितना मौजूद था कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² था। अब नया pH कितना हो गया बोला है क्वेश्चन में 3 हो गया, जैसे ही रिमूव किया हम लोगों ने। तो उस हिसाब से न्यू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10⁻⁻3। मैं 10⁻⁻² का मतलब क्या हो गया 1/100, 10⁻⁻3 का मतलब क्या होगा 1/1000। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इजिकल क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम होता है। और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दे दिया था 1 लीटर दे दिया था। कितना दे दिया था वॉल्यूम का वैल्यू 1 लीटर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले केस में एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बेसिकली नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या तरीका होता है। देखो अभी भी बताया गया कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल इजिकल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था पहले कंडीशन में 1/100 और वॉल्यूम है 1 लीटर, मैंने बेसिकली 1/100 ही रह गया इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन HCl। और फाइनली भी ऐसे ही करना है, फाइनल केस में भी कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl मौजूद है वही सेम। तो यहाँ पर का कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो इस समय का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/1000, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, मतलब वही सेम रहेगा एक्चुअली 1/1000 ही रहेगा। तो ये हो गया N2 मैंने फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, और N1 है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे चेंज निकालना है क्योंकि वही तो चेंज निकालेंगे तो मिल जाएगा ना हाउ मच मोल्स ऑफ HCl इज रिमूव्ड। तो डेल्टा N बेसिकली निकालना है। कैसे निकालेंगे बेसिकली इनिशियल कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मौजूद था, अब कितने मौजूद है, दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्चुअली पता लग जाएगा कितने एक्चुअली रिमूव्ड हुआ है। तो इसको माइनस करना है तो कितना हो गया बेसिकली 9/1000। तो यही हो गया फाइनल आंसर, जो बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर should be added to
change the pH of HCl solution from 2 to 3 if mixture volume was 1 liter. सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है एक्चुअली, तो pH से H प्लस निकल जाएगा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना था, 10⁻⁻2 था, वो बेसिकली N1 बन गया हम लोगों के लिए। और फाइनल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ है, वो बेसिकली N2 बन गया। और इनिशियल वॉल्यूम था मिक्सचर का 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम मुझे पता नहीं, निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, N1V1 = N2V2 था। सो देयरफॉर V2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, N1V1/N2। तो N1 का वैल्यू कितना था, 10⁻², V1 कितना था 1, और N2 कितना था 10⁻³ तो ये काट छाट होकर कितना हो रहा है, बेसिकली 10 हो रहा है, 10 लीटर। तो मैंने फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया वाटर, तो वाटर एडेड इज, मैंने H2O इज एडेड, कितना हुआ, H2 इज एडेड 10-1, क्योंकि इनिशियल मिक्सचर का वॉल्यूम था 1 लीटर, अब वाटर ऐड करने के बाद वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। तो कितना वाटर ऐड हुआ है, बेसिकली 9 लीटर वाटर ऐड हुआ है। तो यही हो जाएगा क्या आंसर।